तो गुड इवनिंग स्टूडेंट तुम फिजिक्स केमिस्ट्री जी भाई भाई मैंने केमती अच्छे बोले निहत पूरा बढ़िया से थी। तो देख बोले आज वीडियो आम देखा तुम कौन पे तुम पार्ट नंबर 5 वीडियो कौन पे पार्ट नंबर 5 वीडियो है। तो मो सिक्वेंशियली पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पूरा डिटेल्स रे बुझे सारी है। तो जो मैंने देखिन मुझे समस्त रिक्वेस्ट करी पार्ट 1 पार्ट 4 जाए देखी दियो जहाँद्वारा कि तुम सब कॉन्सेप्ट क्लीयर हो बुझिपाल पे। तो आज वीडियो आम पार्ट नंबर 5 वीडियो को स्टार्ट करा जाऊँ है। तो देख पे जो पे फुल कोर्स तुम जॉइन करा चाहो आराम से घरे बसिकी पूरा केमिस्ट्री जी को घरे बस फुल कोर्स कंप्लीट कर पार है ना। तुमको ट्यूशन जा पड़ो ना कोचिंग जा पड़ो घरे बस फुल कोर्स डिटेल्स नोट्स वीडियो सिलेक्शन क्वेश्चन एवरीथिंग तुमको प्रोवाइड कर दिया है। तो यही नंबर कांटेक्ट करो पे 9040607886 है। ओनली केते नहीं होची मात्र 300 टंका केते बेले मात्र 300 टंका है जोटा कि तुम हजार हजार टंका दे पढ़ुतल गोटे गोटे पेपर को एटा ओनली मात्र 300 टंका घरे बसी कोर्स को कंप्लीट कर पारे। ठीक अच्छे तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करवा। तो देख बोले है चलो स्टूडेंट है। तो फर्स्ट रहा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कौन कह एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। एंथैल्पी कौन बुझी पार है एंथैल्पी कौन हीट रो एक्सचेंज है आइदर हीट केते कौन हो इवॉल्व होची कि हीट कौन हो एब्जॉर्ब होची ताको कहते एंथैल्पी है। एबे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कौन है कहि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लार्ज एक्सेस ऑफ द सॉल्वेंट है। मतलब तुम्हें है एंथैल्पी चेंज मतलब हीट चेंज जो तुम कौन कर लुण नौच नहीं पानी पुरोच लुण नहीं पानी पुरोच आ घाटुच है। तो कौन कम्प्लीटली डिजॉल्व है भितर जी हीट कौन हो तुम चेंज होती हीट चेंज होची बुझिपाल ये लुण को आम कौन कह सॉल्यूट कह पानी को सॉल्वेंट कह है। तो 1 मोल ऑफ कौन कह इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड 1 मोल मतलब कौन 1 मोल सॉल्ट नहीं तुम्हें कौन पकाच तुम वाटर रे तो से डिजॉल्व होगापी जी एनर्जी दरकार ताको कहते कौन तुम कौन कहते एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। तो इट इज डिफाइंड एज कौन कहते एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है कंप्लीटली इन ए large extent of solvent है so that for the dilution है so that for the dilution no heat change occur है no heat change occur है no heat change occur। तो कौन है कौन रहा केसीएल कहा तो एक्वस वाटर डिजॉल्व कर तो एक्वस केसीएल है। तो कौन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के पॉजिटिव 19.9 किलो जूल है। तो ये कौन पॉजिटिव रे अच्छी तो एंथैल्पी पॉजिटिव रे अच्छी मीन्स कौन एटा कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेमती H2SO4 को एक्वस सहित कल तो एक्वस H2SO4 है। तो कौन है पे तुम एटा सॉल्यूशन तार केते आसला वैल्यू केते आसला -95.8 किलो जूल मतलब ये नेगेटिव रे आछि तो नेगेटिव रे आछि मतलब कौन आछि पे तुम एटा आछि तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बुझ पाल। तो ये तुम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नथिंग बट जो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट नौच ताकू तुम कोथरे डिजॉल्व करछ तुम सॉल्वेंट रे डिजॉल्व करछ सरला एतिक है। नेक्स्ट होला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कौन प्ले है देखो एंथैल्पी मतलब चेंज ऑफ हीट एंथैल्पी मतलब चेंज ऑफ हीट फ्यूजन कौन इट इज द एंथैल्पी हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड है। तो सॉलिड टा लिक्विड और वाइस वर्सा है। तो सॉलिड को लिक्विड कि लिक्विड टू सॉलिड चेंज होगापाई जी कौन हो हीट चेंज हो हीट चेंज मतलब एंथैल्पी ताकू ही कहते एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। तो कौन रहा पे एटा सॉलिड कौन अच्छी पे तुम कौन अच्छी पे सॉलिड वाटर अच्छी मतलब आइस अच्छी ताको कौन कल वाटर लिक्विड फॉर्म रे कन्वर्ट कल। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के 6.06 किलो जूल के 6.06 किलो जूल। तो ये पॉजिटिव रे अच्छी तो पॉजिटिव रे अच्छी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एबे कहीं देख सॉलिड को कौन कर सॉलिड को हीट देले सी लिक्विड कन्वर्ट हो तो कौन कल इट हीट प्रोवाइड कल हीट कौन कल प्रोवाइड कल तो हीट प्रोवाइड कले कौन हुए ताको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते। एबे लिक्विड अच्छी ताको कौन कल हीट ताठू नहीं जीवो हीट नहीं जीवो मतलब ठंडा करिवो देले से कौन हो सॉलिड रे कन्वर्ट हो पानी को नहीं फ्रिज रे रखुछ तो ता हीट को तुम नहीं जाउछ ठंडा कर दौच हीट ठंडा कर माने हीट को नहीं जाउछ तो दैट मीन्स कौन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का नेगेटिव नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बुझ पाल। नेक्स्ट आस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो जना पड़ुछि कौन ये कौन लिक्विड को तुम कोथरे चेंजेस करियो वेपर रे है। तो लिक्विड रो वेपर रे चेंजेस करिया पय जेति तुम हीट चेंज हुए है। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और वाइस वर्सा बुझ पाल। तो कौन करछ तुम एडी लिक्विड को वेपर रे चेंज करछ लिक्विड को वेपर रे चेंज करछ है। तो देखो सिंपल कथा तुम्हें पानी अच्छी लिक्विड स्टेट रे अच्छी तुम हीट कर तो कौन हम से वेपर रे कन्वर्ट हो तो हीट कौन देल तो हीट देले कौन हुए एंडोथर्मिक है। तो से वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के 40.6 किलो जूल है।
एबे भाविनियो कौन अच्छे गैस रे अच्छे कौन अच्छे गैस अच्छे है कौन अच्छे भेपर स्टेट रे अच्छे तुम चाणुच लिक्विड स्टेट को तुम कौन ताडू हिट नहीं आसो कौन कर भेपर को तुम ठंडा कर दो सी कौन हो लिक्विड स्टेट रे आसीज देखिपार तो तुम भात बनाऊ तो भेपर गुड़ा कौन हुए भातर से जो ढांकुणी उपर लगी जाए तो ढांकुणी जो ठंडा हुए से टप टप होकर तौक पड़े है तो से जो कौन गैस को नौच तुम कौन कर हिट नहीं जाऊँ मतलब ठंडा कर दौ तो सी लिक्विड हो जाऊँगी तो लिक्विड हो गला कौन कल हिट को नहीं गला तो एंथैल्पी केते नेगेटिव हो तो -40 किलो जूल है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन कह एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो कौन कह इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म कौन कह 1 मोल ऑफ कंपाउंड गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन कला पर जितनी हीट चेंज हुए कहते एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कौन है वाटर है तो ये गोटे कंपाउंड एमाने कौन एलिमेंट हाइड्रोजन गोटे एलिमेंट ऑक्सीजन गोटे एलिमेंट तो दीटा एलिमेंट को कंबाइन कला कंबाइन करने जी एनर्जी लगे आइदर हिट बाहर तो ना हिट एब्जर्व हो कहते एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कौन कहते एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो ये कौन हो हिट तुमको कौन करा पड़ी हिट कौन हो एटा कौन नेगेटिव अच्छे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हिट बाहर कौन हो हिट बाहर है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है तो न्यूट्रलाइजेशन क्या कहुए पे देख जमती एसिड बेस तो कौन कला एसिड बेस को कौन कर दिए न्यूट्रलाइज कर दिए है कौन कही it is the enthalpy heat change when 1 gram of equivalent of acid is neutralized by 1 gram of equivalent base है in dilute aqueous solution बुझिपाला तो कौन कर बोले न्यूट्रलाइजेशन मतलब तुम एसिड को बेस सहित रिएक्शन कल कि बेस को एसिड सहित रिएक्शन कले डाइल्यूट कौन हुए तुम कौन हो जाए न्यूट्रलाइजेशन हो जाए मतलब देख जमी तुम के कौन हो एसिडिटी हो जाए शुणी तो एसिडिटी है कौन इनो पियंती इनो कौन गोटे टाइप बेस तो सी कौन कर दिए न्यूट्रलाइज कर दिए है कहते एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है तो एंथैल्पी चेंज होची इट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ बेस ठीक अच्छे तो HCl है आउ NaOH तो HCl कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटा रहा कौन हाइड्रो कौन रहा HCl रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटा गोटे एसिड NaOH कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड एटा गोटे बेस रिएक्शन कला पड़े NaCl प्लस H2 आसला तो वैल्यू के नेगेटिव -57.1 kg तो ये हिट कौन हो बाहर हो कहते एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है तो आई होप स्टूडेंट्स आराम से बुझी पार्थ बहुत इजी कॉन्सेप्ट अच्छी टॉपिक बुझी जाओ डिटेल्स आगे बुझी पार है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नेगेटिव मन रखी एटा कौन गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड एटा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस तो जितने न्यूट्रलाइज कर गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को तार कौन तार आंसर सदा नेगेटिव आसो है व्हेन एसिड और बेस इज वीक है some energy is required to dissociate the weak acid or weak base therefore enthalpy of neutralization is less than -57.1 kg है जो तुम एसिड वीक एसिड कि वीक बेस नहीं वीक एसिड मतलब कौन देख जमी CH3COH कौन एसिडिक एसिड एटा गोटे वीक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग बेस ये कौन स्ट्रॉन्ग बेस है तो तार वैल्यू केते आसला पिले -55.2 है केजी किलो जूल है तो ये कौन आसला ताटू टिके कम आसला ताटू टिके कौन आसला कम आसला तो से कही है कौन कहला पे देख देयर फोर हीट ऑफ न्यूट्रल है जो व्हेन एसिड और बेस इज वीक जब एसिड और बेस को तुम वीक नहीं क्या भी एट केस कौन नहीं वीक एसिड नहीं जी ऑर्गेनिक एसिड सब कौन वीक बुझिपार ऑर्गेनिक एसिड हो कि ऑर्गेनिक बेस हो समस्त वीक मन रखी था है सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व कौन रहा डिसोसिएट द वीक एसिड और वीक बेस देयरफॉर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन -57.1 तार टे कमी जीव तो केते -55.2 kg आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पार्थिव तो फटाफट नोट डाउन कर दियो तो नेक्स्ट देखो पहले एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कौन रहा पहले एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या कहा जाए है इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगो कंप्लीट कंबस्टन कौन पहले तुम कंबस्टन देखो कंप्लीट कंबस्टन मतलब ऑक्सीजन सहित जालिबा ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करने को ही कंबस्टन कहते हैं तो कार्बन क्या रिएक्ट करला कार्बन कौन रहा तुम ऑक्सीजन सहित तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म है तो केते होची डेल सी केते आछी बोले तुम डेल सी केते आसला तुम नेगेटिव आसला तो नेगेटिव आसला मतलब कौन एटा कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बुझ पालो बोले दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कंबस्टन मतलब ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करबा जाको मैं ओडिया रे जाळन बोली कोइ तो बुझ पालो बोले हैला नेक्स्ट रहला एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है तो सिंपल नारो जना पड़ुची एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मतलब गोटे सब्सटेंस भाबिनो कौन NaCl अच्छी सेटा ब्रेक हेगी Na प्लस Cl माइनस रे कन्वर्ट हो बुझ पाला या कोई कहते आयोनाइजेशन ठीक अच्छे तो एति करिया पई जति हीट चेंज होची ताको कहते एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज आयोनाइज्ड 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब कौन पे देख भाविन
CH3COOH अच्छे है तो ये ब्रेक है कौन होगा CH3COO प्लस H माइनस बुझिपाल बोले CH3COO प्लस H माइनस बुझिपाल बोले तो ये कौन तुम आयोनाइजेशन है कौन है बोले आयोनाइजेशन ठीक अच्छे बोले देख H प्लस माइनस एटा प्लस H प्लस है H प्लस आयन है ठीक अच्छे बोले तो ये कौन है H प्लस आयन दूचे और CH3COO माइनस आयन दूचे तो आयन कन्वर्ट होगा है कहते एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ठीक अच्छे ए रहा कौन पे देख बॉन्ड एनर्जी क्या कहते बॉन्ड एनर्जी कहते इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल एंड सेट टू बी बॉन्ड present in the different gaseous compound into free atom or radicals है in the gaseous state है भाभी गोटे solid substance अच्छी कौन solid substance अच्छे ताको तुम ब्रेक कल तो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जी दरकार है मतलब गोटे सब्सटेंस अच्छी ताको कौन कर कौन अच्छे तुम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अच्छी है कौन कर तुम ब्रेक कल कौन तुम कौन ब्रेक कल तुम कौन ब्रेक कल तुम भाव तुम फ्री एटम कि रेडिकल्स है इन गैसियस स्टेट जो गैसियस स्टेट रे सब एटम फ्री रेडिकल्स कि फ्री एटम्स ब्रेक करदेल ताप जी कौन हो तुम चेंज हो कौन एंथैल्पी चेंज हो कहते बॉन्ड एनर्जी कौन हो बॉन्ड एनर्जी मतलब इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड गोटे बॉन्ड को ब्रेक करने एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जी दरकार दैट इज योर बॉन्ड एनर्जी ठीक अच्छे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एंथैल्पी के बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ठीक अच्छे है नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज डायरेक्टली टू इनटू द वेपर है कौन सॉलिडटा डायरेक्टली वेपर हो लिक्विड होनी सॉलिड डायरेक्टली वेपर रे कन्वर्ट हो तो देखो जमी कौन रहा तुम तुम देखी जो कर्पूर रहा जो तुम हिट कर से कौन कर लिक्विड कन्वर्ट होनी डायरेक्टली कौन हो वेपर कन्वर्ट हो दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है आई होप स्टूडेंट तुम डिटेल से सब जिन जानी पार्थिव तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट अच्छी तुम ध्यान से डिटेल से वीडियो देखो सब जिन इजिली बुझीपार है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।